हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना, जो कि हमारे क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 10th क्लास में पढ़ा था तो नॉर्मल तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते थे, लेकिन जैसे ही हम 11th में पहुंच जाते हैं तो 11th में हमें रिएक्शन बैलेंस करने के दो मेथड आते हैं। एक तो आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसके द्वारा हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं, और दूसरा आता है ऑक्सीडेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, और ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज के लेक्चर में हम बहुत ही आसानी से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, हमारे पास रिएक्शन दी गई Cr2O7 और ऊपर 2 माइनस का चार्ज लगा हुआ है, Fe जिसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, हाइड्रोजन ऊपर प्लस का चार्ज है, Cr ऊपर प्लस का 3 चार्ज है, और Fe के ऊपर प्लस का ट्रिपल चार्ज है, और H2O है। हमें इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें Cr इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसा कि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना नहीं आता तो पिछले लेक्चर में जा करके सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो फाइंड करिएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है ना, और यहाँ पर Cr कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। आप बोलोगे कि Cr की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 कैसे आई, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज लगे इसलिए माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Cr का निकालेंगे कैसे, वो सारी चीज़ें आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, ठीक है। Fe के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी। हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस का चार्ज है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी। और Cr3 इसके ऊपर 3 प्लस का चार्ज है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3। Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगी। हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है भाई, ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है, -2 होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन, 2 से मल्टी कर लो बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि Cr के ऊपर प्लस का 6 कैसे आ गया। तो चलो यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। हमारा कंपाउंड है Cr2O7 ऊपर डबल नेगेटिव, ठीक। हमें पता है कि ऑक्सीजन की -2 होती है बच्चों। तो देखो Cr का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, 2 पार्ट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है बच्चों, -2 होती है, और 7 पार्ट दिया गया तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर माइनस के चार्ज है इसलिए -2 इधर लिख देंगे, 2x और प्लस माइनस हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, इक्वल टू -2। 2x इक्वल टू 14 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 14। 2x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, प्लस का 12 बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से काटो, कितना आया, 6। तो इस तरीके से यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो प्लस की 6 आई बच्चों। ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बच्चों। बहुत ही आसान मेथड है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिए। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग इन हाफ सेल, ठीक। ये हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हम हाफ सेल में सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेटिंग इन हाफ सेल, यहाँ पर ए होगा, सेपरेटिंग इन हाफ सेल। तो हाफ सेल में हम पहली तो होगी हमारी ऑक्सीडेशन, है ना। इस रिएक्शन को 2 हाफ सेल रिएक्शन में हम लोग सेपरेट कर लेंगे। पहली हाफ सेल होगी जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो बच्चों ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, तो देखो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2, और यहाँ पर कितना है, +3, मतलब बढ़ रहा है। देखो एक चीज़ याद रखना, एक लाइन बना लो ऐसे कुछ समझने के लिए, यहाँ 0 +1 +2 +3। अगर नंबर इंक्रीज होता तो ऑक्सीडेशन, -1 -2, नंबर डिक्रीज होता तो रिडक्शन, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Fe के ऊपर कितनी है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे Fe, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा Fe, और इसके ऊपर 3 प्लस के चार्ज हैं, ठीक है। तो
2 से 3 हो रहा मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा। दूसरी हाफ रिएक्शन होगी रिडक्शन। रिडक्शन तो देखो इसमें रिडक्शन किसका हो रहा बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन कितना, अब देखो यहाँ पर Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +6 थी, और यहाँ कितना हो गया +3, मतलब प्लस से कम, मतलब कम हो रहा है यहाँ पर, तो कम हो रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो क्या ले लेंगे क्वेश्चन, Cr2O7 और 2 माइनस के चार्ज, और इधर Cr के ऊपर 3 प्लस का चार्ज। ये हमने सबसे पहले क्या कर लिया, 2 हाफ सेल में रिएक्शन को अलग अलग कर लिया। ठीक, थर्ड स्टेप क्या आता है बच्चों, चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड नहीं, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में देखो क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग द एटम। क्या करेंगे, बैलेंसिंग द एटम। हम एटम को बैलेंस करेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं बैलेंस करना, इधर भी Fe है और 2 इधर प्लस का चार्ज है और इधर भी Fe है, मतलब Fe बराबर है, बस केवल चार्ज का डिफरेंस है। तो हम चार्ज अगले स्टेप में बैलेंस करेंगे। रिडक्शन की बात करते हैं बच्चों। रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर Cr2O7 डबल नेगेटिव है और दूसरी साइड Cr के ऊपर ट्रिपल चार्ज है। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पर Cr कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, सिंगल है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो Cr बैलेंस हो गया। पर Cr बैलेंस है लेकिन इधर ऑक्सीजन है, तो उधर क्या है, उधर क्या ऑक्सीजन है, तो नहीं है, तो हम इधर क्या करेंगे, इधर 7 ऑक्सीजन कितना है, 7 है, तो हम इधर क्या करेंगे 7H2O ऐड कर देंगे। हमने इधर 7H2O, अब देखो यहाँ पर H2O क्यों जोड़ा, क्योंकि रिएक्शन एक्वस मीडियम में है, ठीक है, इसलिए हमने H2O ऐड किया। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमारा हाइड्रोजन इधर डिसबैलेंस हो गया। उधर कितना 14 हाइड्रोजन है, पर इधर क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, तो इधर 14H पॉजिटिव हाइड्रोजन। ठीक, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि एटम्स को बैलेंस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ दिख रहा होगा थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग द चार्ज, हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखो नीचे कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है पूरा, हाँ। अब चलते हो थोड़ा ऊपर नोट कर लेंगे। तो अब इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, Fe, और इधर 2 प्लस के चार्ज थे, और इधर क्या था, Fe के ऊपर 3 प्लस का चार्ज था। यहाँ पर हम रिडक्शन रिएक्शन ले लेंगे बच्चों। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, Cr2O7 और इस पर माइनस के चार्ज 2 थे, प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स, थोड़ा सा दूर लगाएंगे इसका साइन, आगे दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा कैमरे को और सेट कर लेता हूँ ताकि जगह उधर हमें मिल जाए। हाँ, अब चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इधर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। इधर क्या था, इधर था 2Cr, इस पर 3 पॉजिटिव का चार्ज था, प्लस H2O था। ठीक, तो देखो अब कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, चार्ज कितना है, इधर 2 प्लस का है, इधर 3 प्लस का, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इधर माइनस का कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक,
ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखो आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ अब यहाँ तो चार्ज बैलेंस हो गए, यहाँ पर देखो इधर 2 और ये माइनस हो जाएगा तो इधर भी 2, इधर देखो 14 है, 2 माइनस हो गए, कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 12 और इधर 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें तो ये चार्ज बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों साइड में चार्ज बैलेंस, इधर भी बैलेंस। अब इन दोनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूँ, इधर +7H2 यहाँ नोट कर देता हूँ। अब ठीक है, अब जगह मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कौन सा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4th स्टेप। इसमें क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे चार्ज, है ना। इक्वेशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को नोट कर लेंगे, Fe 2+ का चार्ज और Fe 3+ का चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना है 1, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इक्वेशन क्या करेंगे, बनेगी 6Fe पॉजिटिव गिव्स 6Fe ऊपर प्लस का 3 चार्ज प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे, दोनों हाफ सेल को ऐड करेंगे। तो दोनों हाफ सेल यहाँ पर नोट करेंगे हम बच्चों, क्या लिखेंगे, पहली हाफ सेल क्या थी 6Fe डबल पॉजिटिव गिव्स 6Fe ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरी हाफ सेल जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी और दूसरी रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, Cr2O7 ऊपर 2 माइनस के चार्ज प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव। और देखो यहाँ 7H2O था, ठीक है, यहाँ पर 7H2O था, तो प्लस 7H2O। ये चीज़ दिख रही है आप सभी को, मैं देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख रही, ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम ऊपर नोट कर लेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, इधर ऐड करके इक्वेशन को लिखते हैं। तो ऐड करके इक्वेशन को लाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 6Fe डबल पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव 14H पॉजिटिव और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इधर माइनस। गिब्स में देखो क्या हो जाएगा 2Cr3 और ऊपर 3 पॉजिटिव प्लस 6Fe, है ना, क्या होगा 6Fe और ऊपर 3 प्लस का चार्ज, है ना, और क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। मैं उधर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको दिख जाएं, है ना। आगे देखो और क्या आएगा, और क्या आएगा, और है ना प्लस 7H2O, ठीक। अब दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं तो इनको काट देंगे, ठीक। तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 6Fe डबल पॉजिटिव का चार्ज प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2Cr
2Cr, यहाँ पर 3 था, सॉरी चार्ज 3 था, Cr ऊपर प्लस का 3 प्लस 6Fe, 3 पॉजिटिव का चार्ज है प्लस 7H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, Cr की पावर प्लस का 3 था, ठीक। तो देखो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, 2 प्लस के और 14 प्लस का कितना हो गया भाई, ये दो माइनस हो गया, तो कितना बचा, प्लस का 14 बचा। इधर देखो 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 और इधर 18 हो गया, 18। कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कितना हो गया, 14, हाँ 24 आ गए। इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस के 24, हाँ इधर भी हैं, देखो 6 2 जा 12 और इधर कितने हैं बच्चों, 14 है ना, और ये माइनस का 2, तो कितना बचेगा, ये कट गया 4 24, मतलब चार्ज बैलेंस है, ठीक है। चार्ज हमारे क्या हैं, बैलेंस हैं, चार्ज बैलेंस हैं, ठीक है। चार्ज बैलेंस, Cr कितना है 2, Cr कितना है 2, ठीक। ऑक्सीजन कितना है 7, ऑक्सीजन कितना है 7, बैलेंस है। Fe कितना है 6, Fe कितना है 6, है ना। हाइड्रोजन कितना है 14, 7 2 जा 14, मतलब रिएक्शन बैलेंस है ना, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सा मेथड है। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।